धनबाद पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद प्रिंस खान का आतंक सातवां आसमान पर। सर्वमंगला हॉस्पिटल के डॉक्टर से प्रिंस खान ने मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। दहशत में डॉक्टर लिखित शिकायत कर पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। आपको बता दें कि धमकी और रंगदारी के मामले में धनबाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। मेजर के नाम से चिट्ठी वायरल करने, प्रिंस खान के पैसे की उगाही करने वाले, पैसे का लेन देन करने वाले सहित करीब 60 लोगों को अब तक धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुका है। बावजूद प्रिंस खान के नाम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले कम नहीं हो रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बरवड्डा स्थित सर्वमंगला नर्सिंग होम का है, जहां प्रिंस खान ने सर्वमंगला नर्सिंग होम के संचालक को मैसेज भेजकर 1 करोड़ रुपए रंगदारी की मांग की और नहीं देने पर बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी। हालांकि 2 दिन बाद जब संचालक ने मोबाइल का व्हाट्सएप खोला तो देखा कि धमकी भरे मैसेज आए हुए हैं। इसके बाद तुरंत स्थानीय थाना सहित पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की गई। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सर्वमंगला नर्सिंग होम के संचालक ने बताया कि विगत 20 वर्षों से डॉक्टर सर्वमंगला यहां के गरीब और पैसे के अभाव में इलाज नहीं कराने वाले लोगों को निस्वार्थ सेवा दे रही हैं। इसके बाद इस तरह के रंगदारी को लेकर धमकी भरे मैसेज आना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने इसकी सूचना एसएसपी संजीव कुमार और आईएमए के अध्यक्ष को भी दिया, लेकिन दिमागी तौर पर वो भयभीत हैं और दहशत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसी तरह से धमकी आते रहेंगे तो नर्सिंग होम बंद कर मरीजों की सेवा करना बंद कर देंगे। हालांकि एसएसपी संजीव कुमार ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, पुलिस उनके सुरक्षा के लिए तत्पर है। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रिंस खान समय 7 लोगों पर इनाम भी घोषित किया है। वहीं प्रिंस खान के प्रत्यारोपण को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल प्रिंस खान अभी इंडिया से बाहर है। 8:30 बजे पूजा करके व्हाट्सएप मोबाइल का सर्च कर रहे थे, उसी समय पता चला कि मैसेज आया है। एक पहला मैसेज मंडे को आया था, दूसरा ट्यूसडे को आया था और तीसरा कल करीब 8:30 बजे शाम में आया है। मंडे ट्यूसडे को हम नहीं देख पाए, किसी काम में बिजी थे। कल रात में 8:30 बजे मैसेज देखे तो हम लोग काफ़ी पूरे परिवार तनाव में हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। इसके बाद थाना प्रभारी महोदय बरवड्डा से बात हुई, उन्होंने भरोसा दिलाया, काफ़ी मदद किए। एक आवेदन जो भी व्हाट्सएप आया था उसके अनुसार हम लिखित रूप में दिए हैं। सुबह में थाना प्रभारी महोदय के पास मिले, वो आश्वासन दिए सुरक्षा का, बताया है कि हम जवान देंगे आपके सुरक्षा के लिए, जान माल के लिए। उसके अलावा हम एसएसपी साहब से भी बात किए, उनके ऑफिस में जाकर आवेदन दिए हैं। उन्होंने भी बड़ा सहयोग करने का आश्वासन दिया है और निर्भीक होकर के अपना काम करने के लिए बोले हैं। इसके अलावा हम आईएमए धनबाद चैप्टर जो है और स्टेट प्रेसिडेंट झारखंड के डॉक्टर AK सिंह साहब से मिले हैं, वहाँ भी एक विधिवत आवेदन दिए हैं, उनसे भी हम सुरक्षा का गुहार किए हैं। सभी जगह बड़ा कॉपरेशन मिल रहा है, प्रशासन से भी, आईएमए से भी। लेकिन हमें एक बात का तकलीफ ज़रूर है, मैं तो एक BCCL से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, एक आम जिंदगी शांतिपूर्वक समाज में रहकर जीना चाहता हूँ, जी भी रहा हूँ। हमारे धर्मपत्नी डॉक्टर सर्वमंगला मैडम जो है पिछले 20-22 साल से पूरे ज़िंदगी इस समाज के, गाँव के, गरीब गुरबा के चिकित्सा सेवा में समर्पित कर दिए हैं। दिन रात एक करके लोगों को कम पैसा में इलाज करते हैं। अगर उनके साथ या हम उनके परिवार के साथ, मेरे साथ इस तरह की अगर धमकी साहब आती है तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य है और हमें अफसोस ज़रूर मिलेगा कि हम आज तक समाज के लिए सेवा का भाव लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में अगर इस तरह से धमकी मिले, जान से मारने की धमकी मिले, तो निश्चित रूप से हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। और डॉक्टर जो समुदाय है उनके लिए भी बड़ा ये तकलीफ की बात है कि सेवा के बदले में इस तरह की धमकी मिले। आप लोग मीडिया भाई आए हैं, हम निवेदन करेंगे कि इस बात को, हमारे दिल में जो दुख, तकलीफ, डर का माहौल है, इसको समाज में प्रशासन के सामने इस तरह से आप उठाएं ताकि आने वाले दिनों में दूसरे डॉक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार की मांग की गई है। देखिए साहब, व्हाट्सएप में 1 करोड़ रुपया की मांग की गई है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम जान से मार देंगे, गोली मार देंगे।
इस तरह के मैसेज से हम लोग बहुत ही दुखी हैं। सर्वमंगला के अलावा और एक स्कूल को भी जिक्र किया है। उसमें सर्वमंगला हॉस्पिटल के अलावा स्कूल का भी जिक्र किया गया है। साहब, हम लोग दोनों संस्था गांव के गरीब लोगों के लिए बनाए हैं। कम पैसा में हॉस्पिटल स्कूल दोनों चलता है। यह निश्चित रूप से सेवा का भाव है समाज के लिए। लेकिन इस बात का आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसा प्लेटफॉर्म पर बात उठाइए ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो और मन छोटा न हो काम करने में। क्योंकि सर्वमंगला तो यहाँ पर गरीब लोगों का इलाज करते आई है शुरू से। सर, बाहर से लोग बहुत उम्मीद से यहाँ पर आते हैं। ऐसे में क्या लगता है, कितना दुर्भाग्य अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि लोग बाहर से आते हैं यहाँ पर? क्या लगता है आपको, सब समेटने की स्थिति हो जाएगी अगर कुछ नहीं हुआ तो? देखिए सर, हमारे यहाँ पिछले 20 सालों से 5-6 जिला के गांव के गरीब लोग आते हैं। पहले RSBY था, अभी PM जय है। सरकारी योजना के तहत कार्ड पर फ्री में यहाँ इलाज होता है। ESI का भी टाई अप है। तो हमें इस बात का अफसोस जरूर रहेगा कि यदि हमें भविष्य में भी इस तरह से धमकी मिला, अगर परेशान किया गया, तो उन लोगों को हम सेवा करने से वंचित हो जाएंगे जिसके लिए हम हॉस्पिटल और स्कूल खोले हैं। यह निश्चित रूप से मेरे लिए दुर्भाग्य होगा। अतः हम सबसे रिक्वेस्ट, देखिए साहब, हॉस्पिटल और स्कूल बिना समाज प्रशासन के सहयोग से नहीं चल सकता है, एक दिन भी नहीं चल सकता है। इसलिए हमें समाज और प्रशासन और आप लोगों का सहयोग हर दिन हर पल चाहिए, तभी यह संस्था चल पाएगा। तो फिर हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमें इस विपत्ति में सभी लोग मदद करें ताकि हम सेवा भावना का जो मन में ये है जुनून है वो कायम रहे। कभी आपने ऐसा सोचा था कि आप इस तरह से धमकी भरे मैसेज? नहीं सर, हम लोग तो पूरे जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचे थे, क्योंकि भगवान के नाम लेकर के हम लोग धर्म और ईमान के साथ काम करते हैं, उसूल के साथ काम करते हैं। कभी आगे भी नहीं ऐसा सोचेंगे कि धमकी मिले। अगर मिला है तो ये मेरे लिए निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और किसी की कुछ संलिप्तता आपको ऐसा लग रहा है? नहीं सर, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर। हम बड़ा सिंपल वे में हम लोग रहते हैं पूरे परिवार। और हमें लगता है कि सर ये जो भी मैसेज आया है उनको हमारे बारे में जानकारी नहीं होगी, गलती से भेजे होंगे, या उनको जब पता चल जाएगा हम लोगों को कि सेवा भावना से हॉस्पिटल और स्कूल चला रहे हैं, तो शायद उनका भगवान जो है मन बदल दें। हमारे प्रति थोड़ा दया की भावना है और हम लोग आगे। द मैनेजमेंट ग्रुप कैटरर एंड डेकोरेटर हमारे यहाँ शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, सामाजिक समारोह का काम सस्ते कीमतों पर किया जाता है। हमारे पास हलवाई, टेंट मिस्त्री, विवाह भवन, फोटोग्राफी, बारात लाने ले जाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। द मैनेजमेंट ग्रुप कैटरर एंड डेकोरेटर, हमारा पता भूली बस्ती, फुटबॉल मैदान तथा कॉन्टैक्ट नंबर 8340276100 और 8409664028। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।